इसमें यह भी हो सकता है कि अगर समन को मुअज्जल किया है तो उसकी किस्तें बांध दी जाएं, जो हमारे यहाँ किस्तों की बै होती है, तो ये शरई तौर पर दुरुस्त है। अब इसमें बाज़ लोगों को ये शुबा लगता है कि जनाब नक़द की कीमत इतनी है और उधार की कीमत ज़्यादा है, तो ये कोई सूद हो गया, ये तो टाइम की वजह से ले रहे हैं। तो ये कोई सूद नहीं है। किस्तों पर बै अगर की जाए और नक़द के मुकाबले में उसकी कीमत ज़्यादा हो, लेकिन अक़द करते वक्त वो कीमत मुतय्यन कर ली जाए कि जनाब नक़द में ये 100 रुपये की है, उधार लेंगे तो 120 रुपये की है। अब आप बताएं कौन सा सौदा कर रहे हैं। वो कहता है जी मैं उधार पे सौदा करता हूँ, 1 महीने बाद पैसे दूंगा, 120 रुपये। तो शरई तौर पर यह जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं है। और ये तो बिल्कुल वाज़ेह बात है कि मार्केट में नक़द का कीमत कुछ और होती है, उधार की कीमत कुछ और होती है। अब चाहे वो यकमुश्त आप समन अदा कर रहे हों या फिर किस्तों में अदा कर रहे हों। हाँ, इसमें जुर्माने की शर्त ये लगाना कि आपने किस्त वक्त पे अदा नहीं की तो इतने पैसे आप इजाफ़ी तौर पर अदा करेंगे, ये जायज़ नहीं होगा, ये रिबा के कबील से आएगा। और इस पे इस्लामिक बैंकिंग में जो चैरिटी का मामला है, ये इसके ऊपर मैं पीछे कलाम कर चुका हूँ, वो इससे बहरहाल मुख्तलिफ है, क्योंकि बैंक उसको अपनी आमदनी का हिस्सा नहीं बनाता है। तो अब इसमें यह शर्त भी लगाई जा सकती है कि अगर आपने एक किस्त वक्त पे नहीं दी तो सारी किस्तें जो हैं वो वाजिबुल अदा हो जाएंगी। मसलन 1000 रुपये की चीज़ आपको बेची, 10 महीनों की किस्तें 100 रुपये महीने की, और अगर आपने एक किस्त भी टाइम पर नहीं दी तो सारे पैसे आपको फौरी देने होंगे। ये किया जा सकता है और आमतौर पर इस्लामिक बैंकिंग में ये शर्त डालते हैं वो। वजह इसकी यह है कि अगर सिर्फ एक ही किस्त वाजिबुल अदा होगी तो अब इसके लिए कोर्ट में जाना ये तो बड़ा मसला हो जाएगा। उसकी फ़ीस वकील साहब की इतनी होगी जितनी उस किस्त से ज़्यादा है। हाँ, अगर पूरे सारी किस्तें वाजिबुल अदा हो जाएं तो फिर उस बंदे पर भी प्रेशर आएगा कि भाई मुझे सारे पैसे देने पड़ जाएंगे। तो इसलिए ये शर्त लगा लेना, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी इसके जवाज़ को नक़ल किया है।